अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको ज़बरदस्त सी शान के मसाले से निहारी बनाना सिखा रही हूँ। वो इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने झंझट में कौन पड़े, घर के मसाले कौन बनाए। तो जनाब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैकेट के मसाले से भी अच्छी निहारी नहीं बना सकते। मेरी इस रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है एज इट इज़। अच्छा, मैं चिकन की बना रही हूँ। अगर आप बीफ की बनाते हैं तो बीफ को आपने बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के बाद उसकी आपने यखनी अलग कर लेनी है और बीफ को अलग कर लेना है। अब ये चिकन की रेसिपी है, ये मैं आपको बता रही हूँ। ऑयल के अंदर मैंने चिकन को डाला। लोग इतना उलझते हैं कि पैकेट के मसाले से भी अच्छी निहारी नहीं बना सकते। तो ये मेरी रेसिपी है स्पेशल, जो मैं बनाती हूँ निहारी इस पैकेट के मसाले से, लेकिन मैं उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करती, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। अच्छा, इसको हमने अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं और थोड़ा सा हमने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला है ताकि हमारी चिकन के अंदर फ्लेवर आ जाए। आप जब बीफ के अंदर बनाएंगे तो जब आप बीफ बॉईल करेंगे तो उसमें भी आप सॉल्ट डाल के उसको बॉईल कीजिएगा, और कम पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा पानी में नहीं, इतना कि बीफ भी बॉईल हो जाए और उसकी यखनी भी बन जाए। ठीक है। अब आप देखिए कि मैं इसको प्यार प्यार से भूने जा रही हूँ और साथ में मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और नमक। ये हमने इसके साथ डाल देना है। चिकन के साथ इसको डाल के अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि खूब अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारी निहारी के अंदर लहसुन और अदरक का, और स्मेल भी ना आए। तो इसको हमने ढक दिया है। लहसुन अदरक के पानी के अंदर हमारी चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भुन रही है। देखिए अंदर भी बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि फ्लेवर जो है वो अच्छी तरीके से चिकन के अंदर जा रहा है। यही रेसिपी आपने बीफ में फॉलो करनी है। सिर्फ बीफ को आपने बॉईल करना है। बार बार बता रही हूँ कि बीफ की भी ऐसे ही बनेगी। आप ऊँट के गोश्त की बनाएंगे तो वो भी ऐसी ही बनेगी। ज़्यादातर बाज़ार वाले जो होते हैं वो ऊँट के गोश्त की बनाते हैं। जावेद निहारी है कराची के अंदर, तो वो इसी तरह बनाता है। निहारी का हमने पैकेट लिया है, शान का मसाला बेहतरीन होता है। इसके हमने क्या किया कि थोड़े से पानी के अंदर इस मसाले को हमने घोल लिया और इसको हमने चिकन के अंदर डाल दिया। देखिए पानी नहीं डाला इस पॉइंट पे मैंने, और थोड़ा सा जो हमारा मसाला है वो प्याली में लगा रह गया था, हमने थोड़ा सा पानी और डाल के उसको डाल दिया इसके अंदर। अब इस मसाले की हम अच्छे तरीके से जो है करेंगे भुनाई। भुनाई हम करेंगे ढका ढक ढका ढक ढका ढक। तो जब ढका ढक का मतलब होता है कि आवाज़ आ रही है, बुनाई हो रही है, लेकिन किचन में शोर नहीं हो रहा, लकड़ी के चमचे से बुनाई हो रही है। जनाब, जब भी आप किचन में काम करें ना तो प्लीज़ शोर ना किया करें। बर्तन फेंकने इधर से उधर, हांडी की आवाज़ आ रही है, चमचा चलाने की आवाज़ आ रही है, बहुत बुरा लगता है। अगर कोई गेस्ट आया हुआ हो तो उसको तो बहुत ही बुरा लगता है, और अगर आपकी सास हो ना तो उसको तो लगता है कि मेरी बहू जो है ना बड़े गुस्से में किचन में काम कर रही है। तो प्लीज़ आवाज़ें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ना बर्तन धोने की ना खाना पकाने की। अब इसके अंदर हमने डाल दिया 1 गिलास पानी। अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो गई। इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल लिया। अगर आप बीफ की बनाएंगे तो जो बीफ की यखनी होगी ना तो आपने वो डालनी है इसके अंदर, बीफ की यखनी, जब अगर आप बीफ का नहारी बना रहे हैं तो। ठीक है। अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डाल के इसको हमने ढक दिया। नहायत ही लाजवाब आप